मेरा घर बहुत पुराना बना हुआ था। पक्का वहाँ कोई ना कोई हमसे पहले रहता ही होगा। पर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हमें वो घर छोड़ना पड़ा। मैं बुलंदशहर वेस्ट यूपी में रहती हूँ। मेरा पुराना घर जिस लोकेलिटी में था वहाँ अक्सर अजीब से हादसे होते रहते, जैसे किसी का जलकर सुसाइड करना तो किसी का बाथरूम में आखिरी सांस लेना। हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। कहते हैं कि आत्माएं उन लोगों को सबसे पहले परेशान करती हैं जो लोग अलाइन नहीं होते या मेंटली अनस्टेबल होते हैं। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, बट मैं अपने घर में हमेशा से थोड़ी डिफरेंट रही हूँ। मतलब सिर्फ अपने से ही मतलब रखना। मेरे साथ बचपन में बहुत हादसे हुए, जैसे कि मैं कभी छत से छलांग लगाने के लिए भागती या फिर किसी अजीब सी औरत की आवाज़ में बात करने लगती। मैं कभी कभी रात में उठकर अपनी बहन को मारने लगती या एक तरफ बैठकर रोने लगती। मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था, तो मम्मी मुझे एक बाबा के पास लेकर गई। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, पर अब सब ठीक हो गया था। मैं मानो बिल्कुल सही हो गई थी। अब ना मैं उठकर रोती ना किसी को मारती। सब ठीक हो रहा था। सिर्फ एक चीज़ अभी भी थी कि घर के लोगों को अजीबोगरीब चीज़ें फील होती थी। मुझे भी होती थी, पर मेरे साथ इन पर्टिकुलर कुछ नहीं हो रहा था। इस बात को 5 साल बीत गए। मैं क्लास 5th या 6th में ही थी जब मेरे साथ ये सब होता था, पर अब सब ठीक था। मुझे क्या पता था कि जो मुझे छोड़कर गई है वो बस पावरफुल होने के लिए 5 साल तक मुझसे दूर है। ये सब हादसे अक्सर मेरी छत पे होते थे, जैसे मेरा चिल्लाना, छत से कूदना या नीचे वाले एरिया में देखने पर किसी अजीब सी औरत की दीवार पर फॉर्मेशन बनना। मैं अपनी बहन के साथ ही छत पे जाया करती थी इन 5 सालों में, पर एक दिन उनका मन नहीं था, तो मैंने फैसला किया कि अकेले ही छत पे जाया जाए। जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी, मुझे कुछ अजीब फील हो रहा था, जैसे मैं नीचे बढ़ते बढ़ते भारी होती जा रही हूँ। मुझे स्टेयर्स के हर एक स्टेप पे वेट गेन फील हो रहा था। मैंने किसी से कुछ नहीं बोला और मैं सो गई। बहुत दिन तक मेरे सिर में दर्द रहा और मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, मुझे उल्टियाँ होने लगी, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था और सब कुछ ख़राब होने लगा। पर कोविड पीक पर था तो पेरेंट्स को लगा एटमॉस्फेयर की वजह से दिक्कत है, सब ठीक हो जाएगा। एक रात मैं अपने रूम में सो रही थी और मुझे कुछ अजीब फील होने लगा। मेरा दम घुट रहा था और सांस नहीं आ रही थी। जैसे ही मैंने आँख खोली तो अंधेरे से भी डार्क एक अजीब सी शैडो मुझे अपने ऊपर फील हुई और धीरे धीरे मेरा दम और निकलने लगा। मैं ज़ोर से चिल्लाकर भागी और रोने लगी। पापा मेरे रूम के बाहर ओपन एरिया में लेटे हुए थे और उन्होंने मुझे पकड़ा और बोले, क्या हुआ? मैंने उन्हें सब बताया। फिर उन्होंने बोला, ये सब मेरा वहम है, और मुझे मेरी दीदी के साथ सुला दिया। गर्मियों की वजह से मैं बेड पे अकेले थी और दीदी नीचे सो रही थी। फिर मैं उनके हाथ पे सिर रख के सो गई। जैसे ही मेरी आँख लगी, मेरे साथ सब कुछ फिर से रिपीट हुआ। अब की बार दीदी, पापा और मम्मी सब डर गए थे, पर उन्होंने मुझे तसल्ली देते हुए फिर एक बार सुला दिया। मेरे सोते ही किसी ने मेरे ऊपर हाथ फेरा और मैं चीख के उठी। तो दीदी ने पूछा, क्या हुआ? तो मैंने जैसे ही उन्हें बताया, वो बोली, रिलैक्स, इट वॉज जस्ट मी। फिर मैं आराम से सो गई। लेकिन मेरे साथ ये हादसे होते रहे। कभी हमारे रूम के गेट के सामने से कोई जाता तो कभी मेरे आसपास कोई होता। अब वो आत्मा पहले जो सबको मेरे अंदर से डरा रही थी, अब वो बाहर रह के सिर्फ मुझे डरा रही थी। फिर हमने एक पंडित से पूछा कि ये सब क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये जो कोई भी आत्मा है बचपन से हम लोगों के साथ है, और जब मैं छोटी थी इसे मैं तभी पसंद आ गई थी, और ये आत्मा एक माँ थी, तो मुझे वो हानि नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए मुझे कभी कुछ नहीं कहती थी और मुझे ले जाने के इंटेंशन से पूरे घर को मेरे अंदर घुस के डराती थी। उन्होंने बोला कि घर बदल लो, सब ठीक हो जाएगा। हमने नया घर बनवाया, हम वहाँ शिफ्ट हुए। अब सब ठीक है, पर एक दिक्कत अभी भी है कि अगर वो आत्मा मुझे पसंद करती थी तो 5 साल बाद आकर उसने मेरा दम घोटने की कोशिश क्यों की? और अगर वो एक औरत थी
और मैं आवाज़ भी उसी की निकालती थी, तो मुझे गेट के बाहर एक आदमी क्यों दिखा था उस दिन? और एक आत्मा कौन थी जो अक्सर मेरे आसपास रहती थी पर कुछ कहती नहीं थी? इसका मतलब कि वहाँ एक नहीं ज़्यादा आत्माएं थीं, जिनमें से एक मुझे पसंद करती थी और एक या दो नफरत। अब तो मैं कॉलेज में आ गई तो सब ठीक है, पर वो इंसिडेंट मैं कभी नहीं भूल सकती। एंड वन मोर ट्विस्ट, मुझे मेरी दीदी ने बाद में बताया 2 साल बाद कि उन्होंने मेरे सर पर कभी हाथ फेरा ही नहीं था। उस रात तो वो खुद सो गई थी। तो यहाँ से क्लू मिलता है कि एक आत्मा के परेशान करने के बाद दूसरी आत्मा मुझे काम डाउन करने आई थी। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट।